नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रोज की भांति आज भी अखबारों के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं आपके सामने लेकर आए हैं रोज की भांति 4 अखबार: नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। चारों अखबारों ने क्या अपनी सुर्खियां लगाई हैं, उस सुर्खियों के अंदर खबरों में उन्होंने क्या बताया है मैं आपको बताऊंगा, और क्या छुपाने का प्रयास किया है ये भी मैं बताऊंगा, अगर छुपाने का प्रयास किया गया होगा तो। और किस तरह से शब्दों के बीच से निकल करके वो बातें कह गई होंगी जो आपको जानना जरूरी है, ये मैं बताऊंगा। और जरूरी खबरें इन अखबारों में क्या हैं जो आपके लिए जरूरी हैं वो भी मैं बताऊंगा। वैसे तो अब तक आप अखबार पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन अगर जो नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक जाएगी जब यह यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। तो पहला अखबार हम लेते हैं नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स ने क्या सुर्खियां लगाई हैं मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र चली गई है हमारा ये अखबार नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स का अखबार महाराष्ट्र से माफ़ कीजिएगा, नवभारत टाइम्स का यह अखबार महाराष्ट्र नहीं, ये बस्ती से एक बड़ी खबर उठाया है और बड़ी खबर का असर दिखाया है। यहाँ पर एसपी हटाए गए हैं और एसआई पर केस दर्ज हुआ है। किस मामले में? कि एक लड़की का मामला सामने आया है। एक लड़की का मामला सामने आया था। पहले मामला बता देते हैं, अखबार ने बॉक्स में छापा है क्या है मामला। तो इस मामले में यह था कि एक एसआई महोदय वाहन चेकिंग कर रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान बिना मास्क लगाए एक लड़की जा रही थी, उसकी स्कूटी को उन्होंने रुकवाया और उनसे नंबर लिया। उनको बार बार परेशान कर रहे थे एसआई साहब। सोहदों की श्रेणी में आ गए थे जिनके ऊपर कानून व्यवस्था का भार है। अब वही कानून व्यवस्था पर भार बन रहे थे। लड़की ने उन्हें ब्लॉक किया और परिणाम स्वरूप उसके परिवार वालों पर पुलिसिया ताकत दिखाते हुए उन्होंने फर्जी मुकदमे लादने शुरू कर दिए। परिवार परेशान हुआ और बात आगे के अधिकारियों तक गई। और यहां पर इस बात को लेकर एसपी हटा दिए गए हैं और एसआई पर केस चल रहा है, यानी कि 2 पुलिसकर्मी निलंबित है। यही पूरा खबर है। यानी कि गोरखपुर जोन के एडीजी गोरखपुर जोन अखिल कुमार की शुरुआती जांच के बाद शनिवार को बस्ती के एसपी हेमराज मीणा को हटा दिया गया है इस मामले में, और डीजीपी मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। यानी कि इनका बस्ती के जो पुलिस अधिकारी थे, पुलिस कांस्टेबल थे, उन पे कोई जोर नहीं था। वो कानून की रक्षा करने के बजाय कानून को ही अपने हाथ में ले रहे थे। ऐसे में ऐसे नेतृत्व को यहाँ बस्ती से हटा दिया गया और उनको एजेडी जोन वहां पर डीजीपी मुख्यालय में, माफ कीजिएगा, डीजीपी मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। और एसआई पर केस भी दर्ज कर दिए गए हैं। जो केस फर्जी मुकदमों की जो बौछार किए थे एसआई साहब, आज उनके ऊपर भी केस दर्ज हो गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये बड़ी कार्रवाई, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की कार्रवाई नवभारत टाइम्स से अपनी पहली खबर बनाया है। इसके साथ ही जो जरूरी खबर है, आपको जानना बहुत जरूरी है। अखबारों में तो प्रधान पद के प्रत्याशी से पढ़ ही लिए होंगे कि आरक्षण के बारे में क्या कुछ चल रहा है। तो लखनऊ की 77% पंचायतों में आरक्षण बदला है। यानी कि जब रोटेशन कोटा 2015 को आधार वर्ष मान करके लगाया गया है, तो इसमें 77% पंचायतों में आरक्षण का कोटा बदला है।
यानी कि किसी के चेहरे खिले हैं और किसी के मुरझाए हैं। ये बात नवभारत टाइम्स कह रहा है। अब आते हैं हम, अब देखते हैं ये दूसरा अपना फ्रंट पेज लगाए हैं कि नहीं, लेकिन नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा अखबार लेते हैं अमर उजाला। अमर उजाला से आशा है कि ये दो लगाए होंगे, क्योंकि ये बराबर लगाते ही रहते हैं। इनका दो फ्रंट पेज होता है, तो पहले फ्रंट पेज पे हम नज़र डालते हैं। पहले फ्रंट पेज पे इन्होंने क्या कहा है। पहले फ्रंट पेज पे इन्होंने, मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र को प्राथमिकता दी है। महाराष्ट्र को प्राथमिकता दी है, महाराष्ट्र की खबर को प्राथमिकता दी है। और उस पर इन्होंने कहा है कि गृह मंत्री ने वाजे को हर माह 100 करोड़ उगाही का दिया था टारगेट। ये बात कहां से निकली है, कैसे आई है, ये किसने कही है? ये बात आई है जो मुंबई के आयुक्त थे परमवीर, नाम तो आपने सुना ही होगा। एक न्यूज चैनल के बड़े समाचार संपादक जेल में घसीटने का और तमाम आरोप लगाने का श्रेय है इनके ऊपर, जेल में बंद करवाने का श्रेय है इनके ऊपर। वही तरह और जब यह बना दिया गया है तो उनका एक पत्र मुख्यमंत्री को गया और मुख्यमंत्री उस पत्र में 8 पेज के पत्र में उन्होंने लिखा है, जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने वाजे को हर माह 100 करोड़ उगाही का टारगेट दिया। खेद मामला है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटकों के मामले में निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करने का लक्ष्य दिया था। यानी कि जो वाजे हैं उन पर दबाव था। गृह मंत्री जो देशमुख हैं उन्होंने कहा था कि हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करके उन्हें दें। बड़े अंदर की बात है, सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। क्या यह सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप है? क्या यह आरोप और प्रत्यारोप राजनीति के लिए है या कुछ सही भी है? तो मेरा मानना यह है कि धुआं तभी दिखता है जब कहीं आग लगी होती है। यानी कि अगर बातें सामने कुछ आई हैं तो कुछ न कुछ तो होना चाहिए, कुछ न कुछ तो इसके पीछे है। क्या है इसका पता लगाना सरकार का काम। मुख्यमंत्री को परमवीर जी ने 8 पेज का लेटर दिया, अखबार बता रहा है। लेटर में उन्होंने कहा कि मुंबई अंबानी के घर जो विस्फोटक मिले हैं, घर से बाहर जो विस्फोटक मिले हैं, उस मामले में जो वाजे को सस्पेंड किया गया है, गृह मंत्री जो देशमुख हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख ने कहा था कि 100 करोड़ रुपए हर महीने उगाही करके उनको दें। तो ये उगाही का मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर किसी प्रदेश का गृह मंत्री उगाही करवाता हो अपने पुलिस अधिकारियों से, ये भी बताया है उन्होंने कि रेस्टोरेंट से
बियर बार से जो बार चलते हैं उनसे आप 40 से 50 करोड़ का उगाही कर सकते हैं। तो सवाल यह भी है कि इतनी उगाही होगी तो जाएगी कहां? क्या अकेले देशमुख अपने अकाउंट में रखेंगे या अपने से उच्च पदस्थ पदाधिकारी या संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों तक ये बंटवारा होगा? इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। या इनका आरोप ही गलत, खुन्नस में लिखे हैं, जो भी हो। अखबार लिख रहा है कि मुझे बलि का बकरा बनाया गया। गृह मंत्री ने वाजे को कई बार सरकारी बंगले ज्ञानेश्वर पर बुलाया और सीएम के नाम पर रकम जमा करने को कहा। सीएम का नाम भी है। इस दौरान उनके निजी सचिव फ्लाडे भी रहते थे। मुझे बेवजह बलि का बकरा बनाया गया है, परमवीर सिंह। साथ ही अखबार लिख रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व सीएम है, इन्होंने इस बात को लेकर ये जो परमवीर का लेटर बम फूटा है, इस पर गरमाई हुई है। इस पे बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस हैं, पूर्व सीएम हैं, उन्होंने क्या कहा है, इसको भी अखबार प्रमुखता से लिख रहा है कि पहली बार किसी मौजूदा पुलिस आयुक्त ने सीधे गृह मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं और इसके सबूत भी दिए हैं। ठाकरे सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, कम से कम देशमुख को तत्काल बर्खास्त करना ही चाहिए। यानी कि इन्होंने यह बता दिया है कि अगर ये बात सामने आई है तो अधिक से अधिक सीएम इस्तीफा दे दें। अगर वो भी नहीं दे पाते हैं तो देशमुख को बर्खास्त करें। विपक्ष में है और इनकी तो मनसा ही है शुरू से कि सरकार गिरे, तो ये तो कहेंगे ही। लेकिन अनिल देशमुख गृह मंत्री क्या कहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनका भी बयान सुन लीजिए। अखबार ये लिख रहा है कि विस्फोटकों से भरी कार और मनसुख हिरेन की हत्या के तार परमवीर तक पहुंचने की आशंका है। अब सुनिए, वह खुद को बचाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, मैं मानहानि का दावा करूंगा। मतलब ये क्या गडमगड है? ये सरकार चल रही है या मजाक हो रहा है? महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार चल रही है या मजाक चल रहा है? गृह मंत्री यह कह रहा है कि जो मुंबई पुलिस का आयुक्त है उस पर मनसुख हिरेन की हत्या के तार और विस्फोटकों से भरी कार के तार परमवीर तक पहुंचने वाले। यानी कि जो पुलिस का मुखिया है महाराष्ट्र में, वो खुद हत्याएं करा रहा है और एक गृह मंत्री होकर के शर्म आती है कि कम से कम एक गृह मंत्री होकर के और आप ये बातें कह रहे हैं। अगर ये बातें, ये तार उन तक जुड़ा था और आप जानते थे तो सीधे सस्पेंड करना चाहिए था, नौकरी से निकाल करके बाहर करनी चाहिए थी। नेता क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र में, ये उनके खुद समझ में नहीं आ रहा। एक पुलिस का मुखिया जिससे हत्या के तार जुड़े हों, उसका आप ट्रांसफर करके महानिदेशक बना रहे हैं। भले ही वो हटा करती है, उसे तो हटा देना चाहिए। फिर आप कर क्या रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, बहुत सरकार
प्रदेश की बात करें तो अखबार बता रहा है कि प्रदेश में 442 नए केस, सबसे ज्यादा 115 लखनऊ में, और नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन बना। ये बातें अखबार बता रहा है। साथ ही अपने दूसरे पेज पर सबसे पहले, मतलब दूसरे फ्रंट पेज पे सबसे पहले, पंचायत चुनाव में आरक्षण के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका। एक नया बवाल। समझ में नहीं आता कि यह नया बवाल एक एक दिन कैसे पैदा होते रह रहे हैं। क्या है ये? सरकार आरक्षण लागू करती है, आरक्षण कोटा लागू करती है, 1995 का आधार वर्ष बनाती है। उसके बाद इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की जाती है, उस पर सुनवाई होती है। फिर कोर्ट का आदेश आता है कि आरक्षण के लिए आधार वर्ष 2015 को माना जाए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट। खैर, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो वहां से भी फैसला आएगा। लेकिन ज्यादातर जिलों में आरक्षण की संशोधित सूची जारी कर अखबार ये बताएं। आगे बढ़ते हैं अगले अखबार पे। जैसा कि रोज की तरह हम तीसरे अखबार के रूप में दैनिक हिंदुस्तान को लेते हैं और अपने पीसीआर टीम से पूछना चाहेंगे कि क्या इन्होंने भी, हिंदुस्तान अखबार ने भी 2 हेडलाइन लगाए हैं या फिर एक तो संकेत हो रहा है कि बस एक ही फ्रंट पेज है इनका और हेडलाइन भी एक ही हो। तो मैं बता दूं कि मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर 100 करोड़ की उगाही का आरोप है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर 100 करोड़ रुपए के उगाही का आरोप है। वही खबर जो हमने पहले बताया। परमवीर ने क्या लिखा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए मांगे थे। उन्होंने कहा था कि मुंबई के 1750 बार, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों से 2 से 2.5 लाख रुपए उगाही करने का लक्ष्य हासिल हो जाएगा। अनिल देशमुख ने कहा है कि एंटीलिया और मनसुख मामले में सचिन वाजे से सीधे संपर्क नजर नहीं आ रहे हैं। इससे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह डरे हुए हैं कि कहीं केस की आंच उन तक न पहुंच जाए। परमवीर पर मानहानि का केस कर दिया। खैर, आपस में लड़ते रहिए, केस करते रहिए, जनता जाए भाग। पेपर यही बता। पंचायतों में आरक्षण की सूची जारी, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। ये दैनिक हिंदुस्तान भी बता रहा है। इसकी दूसरी खबर है, फ्रंट पेज की दूसरी खबर। मैं आपको बताऊं कि 26 मार्च को होगा अंतिम सूची का प्रकाशन और आरक्षण की पहली सूची यानी कि अनंतिम सूची आज जारी हो चुकी है, कल जारी हो चुकी थी। बदले समीकरण यानी कि लगभग 77% सीटों पे समीकरण बदल गए हैं आरक्षण कोटे चेंज होने की वजह से। ये सारी चीजें हैं। अखबार बता रहा है कि शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता दिलीप कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करने की मांग की है कि जो फैसला हाईकोर्ट का आया है उस पर विचार किया जाए, यानी कि 1995 को ही क्यों न मान लिया जाए। चलिए, हिंदुस्तान की बातें हो गई, हिंदुस्तान अखबार की बातें हो गई। अब मेरे पास सिर्फ एक अखबार बचता है, वो है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण में क्या लिखा है? मंत्री हर माह मांगते थे 100 करोड़। 100 करोड़ का मामला तेजी से, और इसमें तेजी भी आ गई है। मामला 100 करोड़ का है। 100 करोड़ मिलना ही चाहिए और 100 करोड़ मिलेगा तो मामले आगे बढ़ेंगे।
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर यह आरोप लगाया है, लेटर बम फोड़ा है। मैंने सारी बातें बता दी हैं, कुछ बातें शेष अगर जो हैं मैं बता रहा हूं, जो इस अखबार ने लिखा है। सीएम उद्धव ठाकरे को 8 पेज की चिट्ठी में लिखी पूरी दास्तान। पुलिस अफसरों को अपने घर बुलाकर सिखाते थे वसूली के गुर। बार, रेस्टोरेंट और हुक्का पार्लरों को शिकार बनाने का दिया था सुझाव। सबूत के तौर पर परमवीर ने व्हाट्सएप चैट के अंश भी सौंपे हैं। देशमुख ने कहा कार्रवाई से बचने के लिए आरोप लगा रहे हैं परमवीर। ये सारी चीजें हैं। एक चीज सोचने वाली बात आती है, ये खबर लेकर इस खबर ऐसी जब खबरें आती हैं तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो हम सरकार बना रहे हैं वास्तव में क्या आम जनता को लूटने के लिए ही बनाई जाती है सरकार। सरकार का लक्ष्य क्या होता है कि एक आदमी को अच्छा जीवन स्तर दिया जा सके, लेकिन क्या सरकारें सोचती ऐसा ही सोचती है? जैसा सोच करके चिलचिलाती धूप में लोग खड़े होकर कतार लगाकर कोरोना का परवाह न करके जो वोट देते हैं, क्या इसीलिए देते हैं कि बाद में इनको ये सुनने को मिलेगा ये सरकार वसूली करवाती है। सोचने और समझने वाली बात है। और राजनीतिज्ञों को और राजनीतिक पार्टियों को इससे थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि जिन पर वो राज कर रहे हैं और जिस लोकतंत्र के बल पर उन्हें कुर्सी मिली है, जिनके वोट पे उन्हें कुर्सी मिली है, कम से कम उनका ध्यान रखें। तो ये थे हमारे अखबार और अखबारों में छपे हेडलाइंस। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया और संभवतः एक और दैनिक जागरण ने एक और अपना फ्रंट पेज दिया है। अभी पीसीआर से हमें इशारा मिला है कि अभी एक और फ्रंट पेज है अंदर, उसको भी बताना है। तो बता दूं कि इसमें गोंडा की खबर को प्रमुखता दी है दूसरे फ्रंट पेज पे दैनिक जागरण ने, और लिखा है कि जीपीएफ के नाम पर करोड़ों का गबन। और बॉक्स में लिखा है करोड़पति आरोपी। अगर सब हेडिंग पर नजर डालें तो इस पे लिख रहा है कि कर्मियों की फर्जी आईडी बनाकर करते थे गबन, 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 करोड़ 58 लाख रुपए बरामद। तो मामला क्या है? तो मामले को मैं बता रहा हूं आपको। मामला यह है कि सबको, चाहे जो जहां बैठा हो, अगर राजनेता कुर्सी पे बैठा है, किसी पद पे बैठा है, मंत्री के पद पे बैठा है, तो वो भी सोच रहा है कि कितना कमीशन आए और अपनी 10 पीढ़ियों के लिए इंतजाम करे। तो जो अधिकारी और कर्मचारी सरकारी कुर्सी पे बैठे हैं, उनकी भी सोच तो वही होगी। और उसी सोच का नतीजा है कि भ्रष्टाचार पनप रहा है। और दैनिक जागरण को एक दूसरा फ्रंट पेज बना करके इस खबर को प्रमुखता से छापने की मजबूरी पैदा। समाज के कोढ़ हैं ये लोग, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अखबार लिखता है कि सरकारी कर्मियों की फर्जी आईडी बनाकर जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड के नाम पर करोड़ों रुपए के गबन का पुलिस ने राजफाश किया है। 5 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 26,75,000 रुपए नगद और 4 बैंक खातों से 1 करोड़ 32 लाख रुपए बरामद किए गए। मामले का मुख्य आरोपित गोरखपुर चकवंदी विभाग में लेखाकार और दूसरा बस्ती के हरैया में लेखपाल है। सोचिए,
लेखपाल राज्यपाल लोग कहते हैं, इसका कॉम्बिनेशन लोग कहावत कहते हैं कि अगर गांव में लेखपाल और राज्य में राज्यपाल, इसके ऊपर कुछ नहीं हो। अगर उसने गड़बड़ी कर दी तो कर दी। कई पिक्चरों में भी आप देख सकते हैं कि लेखपाल की एक गड़बड़ी थी। एक कोई फिल्म आई थी, नाम हमें याद नहीं है, याद आप लोगों ने भी देखा होगा। उसमें लेखपाल की गड़बड़ी से किसी का नाम किसी के खेत और संपत्ति का नाम किसी और पे चढ़ जाता, मृत घोषित हो जाता है और अपने जिंदा होने का सबूत देता रहता है पूरी फिल्म में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इन्हीं लोगों की करनी है और किस तरह से किए हैं ये मैं बताना नहीं चाहता। खैर पेपर में छपा है, क्योंकि दूसरे लेखपाल महोदयों को भी इधर लालच आ जाएगी और वो भी कुछ गड़बड़ियां ना करने लगे। इसलिए जो इस पद पे मौजूद हैं कृपया इस खबर से दूर रहें, नहीं तो लालच है किसी को भी आ सकती है। तो फिलहाल रहने दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि समय हो गया है, अब अखबारों का पुलिंदा बंद करिए, दूसरे कार्यक्रम का समय हो गया है और दूसरा कार्यक्रम हम शुरू करें। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।